लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है एडवर्ब टू के विषय में जानकारी दी थी। पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हम अगर एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है तो हम उस एडवर्ब टू को किस तरह उस सेंटेंस से रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम सेंटेंस में एडवर्ब टू और उसके साथ साथ प्रीपोजिशन टू यानी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके विषय में कुछ नियम बताए थे। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगले टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस का मीनिंग बिना चेंज किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जब भी हम किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में पहले से दी गई होगी, अगर नहीं दी गई होगी तो मेन वर्ब दी गई होगी। अगर मेन वर्ब का प्रयोग किया गया होगा तो हम उसी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है तो उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दो जो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों पॉइंट के बिना हम किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है सेंटेंस जहां समाप्त होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहां समाप्त होगा वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 नियम के हिसाब से इन सब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि अगर सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है तो जब इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से नॉट हटा देंगे, क्रॉस मतलब नॉट हटा देंगे। अगर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो नॉट का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। नॉट का प्रयोग करना या ना करना ये कहाँ पर हमको यूज़ करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। इसके बाद अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और अगर यहाँ मेन वर्ब दी गई है तब भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा। हम यहाँ जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके माध्यम से हमारी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू आर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या दे रखा है, आर। अब आर को सबसे पहले ले आएंगे, हमने यहाँ आर पहले लिख दिया। फिर इसके बाद यू। अब इस सेंटेंस में चूंकि नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए अब हम यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। आर यू नॉट वॉचिंग माई चैनल। सेंटेंस समाप्त हुआ, इसके बाद हमने यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। तो अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्लाइंड कैनॉट सी। द ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड एडजेक्टिव होता है। ब्लाइंड मीन्स अंधा। द अगर उससे पहले लग जाए तो फिर वह नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधा व्यक्ति। इसी तरह जैसे मान लीजिए पुअर होता है, पुअर मीन्स गरीब होता है। अगर पुअर से पहले हम आर्टिकल द को यूज़ कर दें, द पुअर कर दें, तो फिर वो नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब व्यक्ति, गरीब लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ चूंकि ब्लाइंड से पहले द का प्रयोग किया गया है तो ये द ब्लाइंड का मतलब है अंधा व्यक्ति। द ब्लाइंड कैनॉट सी। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है, कैन। कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड। ये जो क्रियाएं होती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको हम बोलते हैं। तो इनका प्रयोग भी यहाँ हो सकता है। तो यहाँ चूंकि कैन का प्रयोग किया गया तो हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम इस कैन को उठाकर यहाँ ले आएंगे। इसके बाद द ब्लाइंड यहाँ आ गया। फिर इसके बाद क्योंकि
नॉट इसमें दिया गया है तो यहाँ से अब हम नॉट हटाएंगे, यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। इस अब सी आ गया, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हमने प्रयोग कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे लव का प्रयोग किया गया है। लव्स हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है, तो अब जब मेन वर्ब होगी तो हम देखेंगे कि सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो किस टेंस को इंडिकेट कर रही है, किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लव्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब रिप्रेजेंट वर्ब करती है तो हम जब उसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं वो या तो डू का प्रयोग करते हैं या फिर डज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और ही, शी, इट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर प्रोनाउन आई, वी, यू, दे ये प्रोनाउन है तब हम डू का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ अ मदर अ से ही पता चल रहा है सिंगुलर है, तो जब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डज। डज का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद अ मदर। अब इस सेंटेंस में देखेंगे नॉट का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। जब नॉट का प्रयोग नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें। डज अ मदर नॉट, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे अब एस या एस नहीं आएगा, तो लव हर चिल्ड्रन लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं बिना उसका अर्थ और भाव बदले हुए। अगले रूल की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें या तो नो वन का प्रयोग किया गया होगा या फिर नो बडी का प्रयोग किया गया होगा। अगर इन दोनों ही वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का प्रयोग किया गया है तब हम इन वर्ड्स को हटा करके उन्हीं के स्थान पर केवल और केवल हु का प्रयोग कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सेंटेंस है नो वन नोज यू। नो वन का मतलब कोई नहीं, नो वन नोज यू आपको कोई नहीं जानता, ये इसका मीनिंग है। हु नोज यू आपको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, मीनिंग सेम हुआ। हु नोज यू आपको कौन जानता है। अब चूंकि यहाँ पहले से ही नो दे रखा है, नेगेटिव में है, तो हमें नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नो बडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इस बॉक्स को कोई भी उठा नहीं सकता है। तो यहाँ चूंकि नो बडी का प्रयोग किया गया है तो नो बडी के स्थान पे हु का प्रयोग कर दिया। कैन हमने ऐसे ही लिख दिया। अब लिफ्ट दिस बॉक्स और लास्ट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। तो ये हमने देखा कि अगर सेंटेंस में नो वन या नो बडी का प्रयोग किया गया होगा तो वह सेंटेंस पहली चीज़ नेगेटिव हो जाएगा और जब उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वहाँ हम हु का प्रयोग कर देते हैं। अब हम अगला नियम देखेंगे कि अगले नियम के अकॉर्डिंग किस तरह हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने देखा कि पहले वाक्य में एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में एवरीवन का प्रयोग किया गया है। तो यदि वाक्य में एवरीबॉडी, एवरीवन, वन, समवन अगर इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग किया गया होगा तब हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स के स्थान पर हु का प्रयोग कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, वाक्य में दी गई या तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे और यदि मेन वर्ब दी गई है तो मेन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करते हुए लिख देते हैं और बाकी जो सेंटेंस होता है उसको ज्यों का त्यों हम प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। तो यहाँ चूंकि एवरीबॉडी दिया गया है, हमने क्या यूज कर दिया एवरीबॉडी के स्थान पर, हु। अब वर्ब क्या है, नोज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। तो जब वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तब हम क्या करते हैं, चूंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दिया गया है तो इसलिए अब हमको इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ डज नॉट का प्रयोग कर दिया। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। पहले वाक्य का मीनिंग क्या है, हर व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है।
दूसरे वाक्य का मतलब क्या है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग उसका वही है, महात्मा गांधी को हर व्यक्ति जानता है। दूसरा देखते हैं, एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर व्यक्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो एवरीवन के स्थान पे हमने हु का प्रयोग कर दिया और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन दे रखी है तो कैन का प्रयोग कर दिया। चूंकि नॉट नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हु कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कौन हल नहीं कर सकता है, हर कोई हल कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। तो एक ये रूल था। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें इट इज़ नो गुड, एक ये वाला पार्ट है इट इज़ नो गुड, इसके बाद आगे ये इन्फिनिटिव वाला पार्ट आ जाता है आगे। इट इज़ नो गुड टू हेल्प अ मीन पर्सन, इट इज़ नो गुड टू वेस्ट आवर मनी। इस तरह के सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको दिए जाएंगे तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे। ऐसे वाक्यों को जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम व्हाट से शुरू करते हैं, व्हाट का प्रयोग किया, फिर इसके बाद यहाँ ये जो एडजेक्टिव दे रखा है व्हाट के तुरंत बाद ये वाला एडजेक्टिव आ जाता है व्हाट, उसके बाद जो एडजेक्ट गुड है गुड आ जाएगा, और भी कोई एडजेक्टिव होगा तो वह यहाँ प्रयोग कर दिया जाएगा। तो व्हाट गुड, अब चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है इज़ यहाँ आ जाएगी और ये इट है सब्जेक्ट, ये यहाँ आ जाएगा। व्हाट गुड इज़ इट टू हेल्प अ मीन पर्सन, इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। अगला देखते हैं, इट इज़ नो गुड टू वेस्ट अवर मनी, हमने व्हाट के साथ गुड का प्रयोग किया। अब चूंकि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो इसको यहाँ इससे पहले लाएंगे और इसको यहाँ हम इसके बाद में ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इट यहाँ ले आए और इसको पहले ले आए। व्हाट गुड इज़ इट टू वेस्ट अवर मनी। तो इस तरह से मैंने आपको आज के इस टॉपिक में असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कुछ नियमों का इस्तेमाल करके, ये सारी जानकारी, ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच for watching this video and meet you again in the next topic next time.